साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बताइए साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? बताइए दोस्तों, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, यानी कि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर निर्भर करता है किसी देश का आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो वह जिनेवा में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिनेवा में WTO का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताइए दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह जोग जलप्रपात, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जोग प्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? बताइए दोस्तों, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो वह पश्चिम बंगाल, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो वह भारत और श्रीलंका, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत और श्रीलंका पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो वो कहते हैं आंध्र प्रदेश को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? बताइए दोस्तों, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो वो फेंका गया हिरोशिमा में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये किस देश के द्वारा फेंका गया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बताइए दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है आयन मंडल, बहिर्मंडल, छाव मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है समताप मंडल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? बताइए साथियों, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है ध्वनि से, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्वनि से संबंधित है डेसिबल शब्द। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताइए साथियों, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है वैशाली, कौशाम्बी, श्रीबस्ती या चंपा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंपा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है केरल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शांत घाटी केरल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? बताइए दोस्तों,
सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो वह समुद्री सतह पर भूकंप, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समुद्री सतह पर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अब स्थित है लखनऊ में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? बताइए साथियों, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो वो किया था महबूब उल हक, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकों की कोट किस प्रकार निर्धारित की जाती है? बताइए साथियों, कृषि उत्पादकों की कोट किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वो करते हैं एक मार्क के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक मार्क के द्वारा कृषि उत्पादकों की कोट को निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? बताइए साथियों, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो वो था 1948 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सन 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बताइए दोस्तों, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था एफ वांटिंग के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एफ वांटिंग के द्वारा इंसुलिन का आविष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? बताइए दोस्तों, अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी कोलंबस के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए साथियों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोदावरी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? बताइए साथियों, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो वो की जाती है फफूंद के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों, पित्त का स्रोत क्या है? तो वह यकृत, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पित्त का स्रोत यकृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो वह है त्रिशूल, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? बताइए साथियों, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो वह है नेपाल में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो वो था यंग इंडिया, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए साथियों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? बताइए दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो वो दी गई थी राजगुरु को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? बताइए साथियों, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो वो स्थित है आगरा में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगरा में स्थित है मोती मस्जिद। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।